जय भीम, जय भारत, जय भारतीय संविधान। साथियों, आज भारतीय संविधान के निर्माता, आधुनिक भारत के शिल्पकार, शोषितों, वंचितों व महिलाओं के मुक्तिदाता, ज्ञान के प्रतीक, विश्व रत्न, महान अर्थशास्त्री, निर्भीक पत्रकार, कुशल राजनीतिज्ञ, दूरगामी विचारक, महान विचारक, प्रसिद्ध इतिहासकार, महान समाज सुधारक, महान शिक्षाविद, मेरे प्रेरणा स्रोत, बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती है और इस अवसर पर मैं उन्हें कोटि कोटि नमन करता हूं एवं आप सभी को बधाई देता हूं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती को पूरे भारत में समानता दिवस और ज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दुनिया की सबसे बड़ी जयंती है। आप गूगल करके देख सकते हैं द बिगेस्ट जयंती इन द वर्ल्ड, तो उसमें आपको जरूर दिखा दिया जाएगा। चूंकि महान लोगों के दर्शन उनके विचारों में होता है, तो आइए हम बाबा साहब के अनमोल विचार को जानने का काम करते हैं। मुझे वह धर्म पसंद है जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व को सिखाता है। मैं एक समुदाय की प्रगति को उस समुदाय के महिलाओं की प्रगति से आंकता हूँ। वे लोग कभी इतिहास नहीं बना सकते जो अपना इतिहास भूल जाते हैं। शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। धर्म मनुष्य के लिए है, न कि मनुष्य धर्म के लिए है। एक महान आदमी एक प्रतिष्ठित आदमी से इस तरह से अलग होता है कि वह समाज का नौकर बनने को तैयार रहता है। समानता एक कल्पना हो सकती है, लेकिन फिर भी मैं इसे गवर्निंग सिद्धांत के रूप में स्वीकार करता हूँ। बुद्धि का विकास मानव के अस्तित्व का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। हिंदू धर्म में विवेक, कारण और स्वतंत्र सोच के विकास के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। हिंदू धर्म वह बहुमंजिली इमारत की तरह है जहां जिस कमरे में आपकी जन्म होती है उसी में अंततः आपको मर जाना होता है। यदि हम एक संयुक्त एकीकृत आधुनिक भारत चाहते हैं तो सभी धर्मों के शास्त्रों की संप्रभुता का अंत होना चाहिए। जीवन लंबा होने की बजाय महान होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि कोई संविधान चाहे जितना अच्छा हो वह बुरा साबित हो सकता है यदि उसका अनुसरण करने वाले लोग बुरे हों। एक संविधान चाहे जितना बुरा हो वह अंततः अच्छा साबित हो सकता है यदि उसका पालन करने वाले लोग अच्छे हों। राष्ट्रवाद तभी औचित्य ग्रहण कर सकता है जब लोगों के बीच जाति, नस्ल या रंग का अंतर भुलाकर उनमें सामाजिक भ्रातृत्व को सर्वोच्च स्थान दिया जाए। महान प्रयासों को छोड़कर इस दुनिया में कुछ भी बहुमूल्य नहीं है। एक सफल क्रांति के लिए सिर्फ असंतोष का होना आवश्यक नहीं है। एक सफल क्रांति के लिए न्याय, राजनीति और सामाजिक अधिकारों में गहन विश्वास का होना जरूरी है। मैं यह नहीं मानता और न ही कभी मानूंगा कि भगवान बुद्ध विष्णु के अवतार थे। मैं इसे पागलपन और झूठा प्रचार प्रसार मानता हूँ। हालांकि मैं एक हिंदू पैदा हुआ था, लेकिन मैं सत्यनिष्ठा से आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं हिंदू के रूप में मरूंगा नहीं। मंदिर जाने वाले लोगों की लंबी कतारें जिस दिन पुस्तकालय की ओर बढ़ेगी, उस दिन मेरे इस देश को महाशक्ति बनने से कोई रोक नहीं सकता। जिसे अपने दुखों से मुक्ति चाहिए उसे लड़ना होगा, और जिसे लड़ना है उसे पहले अच्छे से पढ़ना होगा, क्योंकि ज्ञान के बिना लड़ने गए तो आपकी हार निश्चित है। अच्छा दिखने के लिए नहीं बल्कि अच्छा बनने के लिए जियो। जो धर्म जन्म से एक को श्रेष्ठ और दूसरे को नीच बताए वह धर्म नहीं, गुलाम बनाए रखने का षड्यंत्र है।
समाज में अनपढ़ लोग हैं, ये हमारे समाज की समस्या नहीं है, लेकिन जब समाज के पढ़े लिखे लोग भी गलत बातों का समर्थन करने लगते हैं और गलत को सही दिखाने के लिए अपने बुद्धि का उपयोग करते हैं, यही हमारे समाज की समस्या है। व्यक्तिगत स्तर पर मैं यह स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि मैं नहीं मानता कि इस देश में किसी विशेष संस्कृति के लिए कोई जगह है, चाहे वह हिंदू संस्कृति या मुस्लिम संस्कृति या कन्नड़ संस्कृति या गुजराती संस्कृति हो। ये ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हम नकार नहीं सकते, पर उनको वरदान नहीं मानना चाहिए, बल्कि अभिशाप की तरह मानना चाहिए, जो हमारी निष्ठा को डिगाती है और हमें अपने लक्ष्य से दूर ले जाती है। यह लक्ष्य है एक ऐसी भावना को विकसित करना कि हम सब भारतीय हैं। मैं पहले भी भारतीय हूँ और अंत में भी भारतीय हूँ। बुद्धिजीवी वर्ग वह है जो दूरदर्शी होता है, सलाह दे सकता है और नेतृत्व दान कर सकता है। किसी भी देश की अधिकांश जनता विचारशील एवं क्रियाशील जीवन व्यतीत नहीं करती। ऐसे लोग प्रायः बुद्धिजीवी वर्ग का अनुकरण और अनुगमन करते हैं। यह कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि किसी देश का संपूर्ण भविष्य उसके बुद्धिजीवी वर्ग पर निर्भर होता है। यदि बुद्धिजीवी वर्ग ईमानदार, स्वतंत्र और निष्पक्ष है तो उस पर भरोसा किया जा सकता है कि संकट में वह पहल करेगा और उचित नेतृत्व प्रदान करेगा। और यदि वह निष्पक्ष और ईमानदार नहीं है तो फिर वो भरोसा करने लायक नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों को। इसी तरह के और अनमोल विचार को सुनने के लिए, जानने के लिए, बहुत तरह के सामाजिक मुद्दों को जानने के लिए, सुनने के लिए जो है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।